30 साल से तुम इस्लाम को बेच रहे हो, 30 साल से। लेकिन अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि उसने किसको एजाज दिया, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी शान में गुस्ताखी करते थे, वो मेरी तरह के गुनाहगार इंसान को अल्लाह ने एजाज बख्शा। डीजल तुम्हें नहीं बख्शा, क्योंकि तुम बदनीयत हो, तुम इस्लाम को जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हो। और मेरी कौम, मैं आपका शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि मैं फिर से कहता हूं, उमूमन प्राइम मिनिस्टर को जब निकालते हैं तो लोग मिठाइयां बांटते हैं, तो अल्लाह का तो खास शुक्र अदा करता हूं कि मेरी अवाम को अल्लाह तूने निकाला और मुझे इतनी इज्जत दी, तेरा शुक्र है। और मैं ये फख्र करता हूं कि मुझे निकालने की सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान में बनाई गई, इजराइल में बनाई गई। इजराइल बड़ा खुश हुआ, और वो आदमी जिसका नाम ग्रीट विल्डर है, ये सुन ले, ग्रीट विल्डर कोई कौन है, इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कार्टून, वो जो खाके बनाए थे, वो बड़ा खुश हुआ कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर से हटाया गया। मेरा ये एजाज है। लेकिन पाकिस्तानियों, आपको पता है कि आपका कप्तान आखिरी गेंद पे लड़ने वाला है, और मैं अब इनको मुकाबला करके दिखाऊंगा, इन चोरों को। और इनको मैंने पहले भी कह दिया था कि मैं हुकूमत के अंदर वैसा नहीं, जितना खतरनाक हुकूमत के बाद तुम्हारे खिलाफ होऊंगा। पाकिस्तानियों, जो भी आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर, अब आपने मेरी इंतजार करनी है। आपके शहरों में मैं आऊंगा, पब्लिक को मैं खड़ा करूंगा हकीकी आजादी की जंग लड़ने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जलसे से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से बात की और कहा कि मुझे निकालने की साजिश में भारत और इस्राइल शामिल है। मैंने तो ये बात पहले कह दी थी कि मैं हुकूमत में उतना खतरनाक नहीं हूं जितना बाद में हो जाऊंगा। उन्होंने बात की कि वो कराची में भी आएंगे और राब्ता मुहिम के हवाले से मजीद जलसे करेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम में आ चुके हैं और अब हुकूमत में बैठे हुए लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि अवाम इन गुलाम हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वो मुरासला जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें ये कहा